एफपीआई आर सेलिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जी हाँ, सही सुना आपने। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये इन्वेस्टर्स पिछले 4 साल से इंडिया में लगातार सेल कर रहे हैं। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस माहौल में, इस सेलिंग के प्रेशर में आपको क्या करना चाहिए, इनकी मेंटलिटी क्या है और आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है। दोनों चीजें हम समझेंगे। एफपीआई क्यों सेल कर रहे हैं, इनको क्या नेगेटिव लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए इनके साथ में, क्या आपको भी सेल कर देना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे वीडियो में आगे डिस्कशन करते चलेंगे। तो देखिए, 2020 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 65,000 करोड़ की बाइंग की। सिर्फ यही एक ऐसा साल था जब इन्होंने बाइंग की, इसके बाद से ये कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। 2021 में इन्होंने 92,000 करोड़ की सेलिंग की। 2022 में 2,78,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की। 2023 में 16,510 करोड़ की सेलिंग की। 24 में 3 लाख करोड़ और 2025 में भी ये आंकड़ा 3 लाख करोड़ के पार इन्होंने लगभग पहुंचा ही दिया है। 20 दिसंबर का ये डाटा है। तो गाइज, ये लोग इतनी सेलिंग जो कर रहे हैं उससे इंडियन स्टॉक मार्केट स्टक हो गया है। आप देख रहे हैं निफ्टी का जो हाई है वो हाई बन के रह गया है। मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ पा रही है। मार्केट टॉप पे है और आपका पोर्टफोलियो बॉटम पे है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लोग मार्केट में क्यों सेल कर रहे हैं, ये लोगों को क्या चाहिए। एफपीआई ने लगभग 18.4 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्होंने सेल किया है। हाईएस्ट एनुअल इक्विटी आउटफ्लो बनता है अगर रिकॉर्ड हम देखें पिछले 4 से 5 साल का, कोरोना के बाद में मोस्टली सेकेंडरी मार्केट में ही इन्होंने सेल किया है। क्योंकि डाटा ये बता रहा है कि प्राइमरी मार्केट में तो इन्होंने 7.7 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जब भी कोई नया आईपीओ आता है, अच्छा आईपीओ आता है, तो लोगों का पैसा सेकेंडरी मार्केट से निकल के प्राइमरी मार्केट की तरफ चला जाता है। इसके अलावा कुछ मेजर रीजंस जो हमने यहाँ पे कोट किए हैं, यूएस के अंदर 10 इयर्स जो बॉन्ड है उसकी यील्ड 4.5 तक चल रही है। इट मींस उनको डायरेक्ट डॉलर में ही यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इंडियन इक्विटी मार्केट को सेल करके यहाँ पे बॉन्ड खरीद रहे हैं। दूसरा, हमारी जो करेंसी है, इट मींस जो हमारा रुपया है, उसकी गिरती कीमतों की वजह से भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि डॉलर बेस्ड जो रिटर्न है ये तो रिस्क फ्री है, बट वो इंडिया की मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर जब शेयर सेल करके वापस पैसा घर लेके जाना है यूएस में तो फिर से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और इंडियन रुपीज की हालत क्या, वो आपके सामने है। लगभग 40 रुपए से तो मैं देख रहा हूं और कंटिन्यूटी में गिरता जा रहा है, जो कि 85-86 तक भी पहुंच चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने इक्विटी में तो कमाया बट रुपीज ने उनके पैसे को डिप्रिशिएट कर दिया। इसके अलावा ग्लोबल फंड जो हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं एमर्जिंग मार्केट से अपने एक्सपोजर को। वो गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स आजकल मिल रहे हैं। उनको लगता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट यहाँ आज भी ओवर वैल्यूड है एज कंपेयर टू द अदर एमर्जिंग मार्केट। और देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो पी है लगभग 20 है लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी निफ्टी 23 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसलिए भी वो लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि ये अगर सेल कर रहे हैं तो बाई कौन कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 4.7 लाख करोड़ का अभी तक इन्वेस्ट किया है। इट मीन एफआई सेल कर रहे हैं तो डीआई बाई कर रहे हैं। एसआईपी का आउटफ्लो 25,000 करोड़ से लगभग 30,000 करोड़ तक का है। इट मीन्स कि मार्केट क्यों रुकी हुई है अभी तक, ये हमें देखना है कि मार्केट रुकने के पीछे भी रीजन क्या है। कि एफआई सेल कर रहे हैं, डीआई बाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है इफेक्ट। बट एसआईपी के थ्रू एक रिटेल पब्लिक का पैसा 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हर महीने, नोट कीजिए फिगर, हर महीने ये पैसा आ रहा है। तो भी एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट के यहाँ पे रुकने का। रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ प्रॉफिट बुक किया है स्टॉक्स के अंदर। इट मींस
यहां से भी एक स्टेबलाइज जो है मार्केट यहां पे दिख रही है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा। इंडियन मार्केट स्टेड रेजिस्टेंस डिस्पाइट एफआई सेलिंग बिकॉज ऑफ डीआई सपोर्ट। पहले मार्केट टोटली एफआई ड्राइवन होता था, बट आज के टाइम में मार्केट डीआई सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक और पिक्चर देखनी चाहिए। पहली पिक्चर हाफ थी, ये मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं कि देखिए, अगर 2025 की हम बात करें तो इन्होंने 2,96,000 करोड़ का सेल किया है, तो डीआई ने 7,72,000 करोड़ की बाइंग की है। इट मींस पिछले 7 महीने से लगातार 2025 में F5 सेल कर रहे हैं, डीआई बाई कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो का अगर कोई क्वालिटी स्टॉक 20 to 30% करेक्ट हो गया है, आपको एवरेज कर लेना है और आपको बैठे रहना है। एक प्री बजट रैली भी आएगी यहां से और मार्केट फिर से ऊपर भी जाएगी। F5 जो है आज सेल करके जा रहे हैं, दिसंबर में वैसे वो हमेशा ही सेल करते थे, सेल करके जा रहे हैं, तो ये वापस भी आएंगे। आई एक्सपेक्टिंग कि 15 जनवरी के आसपास ये लोग आ सकते हैं वापस। इसके अलावा 2024 का देखिए 3 लाख करोड़ का सेल किया था, हमारे डीआईज ने 5,24,000 करोड़ का बाई किया। तो हर साल जब जब ये सेल करते हैं तब तब डीआईज यहाँ पे बाई कर रहा है। इट मींस नाउ मार्केट इज डीआईज ड्राइवन। लगभग 74% पूरी मार्केट का जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर इन लोगों को विश्वास है, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन करते रहने चाहिए, बट मेक श्योर कि वो क्वालिटी के शेयर्स हों और लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदें। थैंक यू।